शांत, बिल्कुल शांत रात है। आप आराम से लेट जाइए, एक लंबी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। आज की रात हम आपको लेकर चलेंगे गोकुल के उस छोटे से गांव में, जहां एक नन्हा सा बच्चा अपनी मुस्कान से पूरे संसार को अपना बना लेता था। वही कन्हैया, वही माखन चोर, वही सबका लाडला कृष्ण। आइए धीमे धीमे साथ चलें उस रात की ओर, जब गोकुल में उल्टी मटकियों का रहस्य पहली बार सामने आया। गोकुल में उस सुबह हल्की सी सुगंध फैली हुई थी। ताजे गोबर से लीपे आंगन, मटकी में जमता दही, दूध उबलने की आवाज और हवा में मक्खन की महक। लेकिन फिर अचानक एक चीख, अरे मेरी मटकी किसने खाली कर दी? फिर दूसरी आवाज, अरे मेरे घर भी माखन सब गायब। देखते ही देखते पूरा गांव इकट्ठा हो गया। यशोदा भी बाहर आईं। क्या हुआ बहनों? औरतों ने मटकी दिखाई, एकदम साफ, अंदर दही का एक कतरा भी नहीं। सबका शक एक ही नाम पर जा रहा था, कन्हैया। पर समस्या ये थी कि मटकियां इतनी ऊंची थीं कि कन्हैया का हाथ भी नहीं पहुंच सकता था। एक बूढ़ी औरत बोली, यशोदा, तेरे लाल में कुछ तो बात है, ये काम उसी का है। यशोदा मुस्कुराकर बोली, अरे बहन, वो इतना छोटा है, क्या तुम्हें लगता है वो कर सकता है? लेकिन भीतर भीतर यशोदा भी सोच में पड़ गईं। गांव की औरतों ने ठान लिया, आज रात हम पहरा देंगे, आज चोर पकड़ा जाएगा। सब ने अपने अपने आंगन में छोटे छोटे दिए रखे, रसोई में घुप अंधेरा कर दिया और पर्दे के पीछे छुपकर दुबकी रहीं। उधर कन्हैया सब सुन रहा था। उसकी नीली आंखों में कुछ चमक रहा था, शरारत। उसने अपने बाल सखाओं को बुलाया, सबल, मन्नू, चिरकू और बाकी गोप बाल। धीरे से बोला, आज सब तैयार रहना, मैया की सहेलियां पहरा दे रही हैं, लेकिन हमारा माखन तो हमें ही खाना है ना। सब बच्चे हंसते हंसते लोटपोट हो गए। आधी रात, पूरे गोकुल पर चांदनी का हल्का उजाला। धीरे धीरे नन्हे नन्हे कदम नंद बाबा के घर की ओर बढ़ते हैं। कृष्ण आगे आगे, बाकी गोप बाल पीछे। घर के अंदर औरतें कान लगाए बैठी थीं। कृष्ण ने सबको इशारा किया, शांत, बिल्कुल शांत। सब बच्चे एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगे। सबसे नीचे बलराम, फिर मन्नू, फिर चिरकू और सबसे ऊपर कृष्ण। कृष्ण ने अपने नन्हे हाथों से मटकी की रस्सी पकड़ी, उसे थोड़ा हिलाया। कोई आवाज नहीं। धीरे से ढक्कन उठाया और जैसे ही मटकी का ढक्कन खुला, माखन की खुशबू चारों ओर फैल गई। कन्हैया ने एक मुट्ठी माखन निकाला, धीरे से नीचे फेंका। नीचे बैठे बच्चे मक्खन चुपचाप खाते हुए फुसफुसाए, वाह कन्हैया, आज तो मजा आ गया। कृष्ण की आंखों में चमक थी, पर असली शरारत अभी बाकी थी। मटकियां खाली हो चुकी थीं। अब कृष्ण ने मटकी को धीरे से पकड़ा और उल्टा करके नीचे रख दिया। ढक्कन ऊपर, मटकी नीचे। इतनी सफाई से कि आवाज तक नहीं। कृष्ण ने नीचे उतरते हुए कहा, चलो भागो, मैया की सहेलियां जाग जाएं उससे पहले। सब बच्चे माथे पर माखन लगे,
हंसते खिलखिलाते रात में गायब हो गए, पर पीछे छोड़ गए एक ऐसा राज जिसने सुबह पूरा गोकुल हिला दिया। सुबह होते ही गोकुल की हर गली से एक ही आवाज सुनाई देने लगी। अरे, ये देखो, मटकी उल्टी कैसे हो गई? ये किसका काम है? औरतें डर गईं। किसने ऐसा किया? सब एक दूसरे को देख रहे थे। ये काम इंसान का तो हो ही नहीं सकता। फिर किसी ने कहा कि यशोदा के कन्हैया का पता करो, वो ही पता लगाएगा। जब यशोदा ने कन्हैया को बुलाया तो वो उबासी लेते आए। मैया, इतनी सुबह क्यों बुलाया? यशोदा ने पूछा। कन्हैया, कल रात तुम कहाँ थे? कृष्ण मुस्कुराए। मैया, मैं तो सो रहा था। गोकुल की औरतें घूरने लगी। उनके चेहरे पर संदेह था, पर कृष्ण की मुस्कान इतनी प्यारी थी कि कोई उन्हें दोषी कह भी नहीं पा रहा था। सब चुप थे कि उसी समय एक कुत्ता भागता हुआ आया। उसकी मूंछों पर सफेद सफेद माखन लगा था और उसके पीछे कृष्ण। कृष्ण बोले, रुको, रुको, ये मेरा दोस्त है। सब औरतों को लगा अब तो कृष्ण पकड़ा गया। एक ने कहा, देखा, माखन चोरी करके कुत्ते को खिला रहा है। यशोदा ने आंखें तरीरी। कन्हैया, कृष्ण मीठी मुस्कान के साथ बोले, मैया, कुत्ता भूखा था, उसने मुझसे मांगा तो मैंने उसे थोड़ा दे दिया। यशोदा रुक गईं। औरतों के पास भी कोई जवाब नहीं था। कृष्ण ने फिर मासूमियत से कहा, मैया, मैंने तो बस दया की है। पूरा गोकुल हंसता रह गया। औरतों ने सोचा, इस बच्चे को कोई पकड़ नहीं सकता। आज से हम मटकी बहुत ऊपर रखेंगे। पर शाम को सबने देखा, मटकी फिर खाली और मटकी पर छोटे छोटे पैरों के निशान। सब बोल उठे, ये बच्चा नहीं, ये तो लीला है। यशोदा ने कृष्ण को गोद में उठाया। उनकी आंखें पिघल रही थीं। कन्हैया, तू चाहे जितनी माखन चुरा ले, मैया तुझसे हार गई। कृष्ण हंस पड़े। मैया, तो फिर कल और माखन बनाना ना। और यशोदा की हंसी पूरा गोकुल भर गई। और यही थी कन्हैया और उल्टी मटकी का रहस्य। अब धीरे धीरे अपनी सांसें शांत करें। कृष्ण की मुस्कान अपने मन में महसूस करें। उसकी माखन भरी लीला आपके मन को हल्का करे, शांत करे, नींद को और गहरा करे। शुभ रात्रि। और सपनों में कन्हैया की माखन लीला आपके साथ खेलने आए।